आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो भारत के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई और अपने पीछे कई बड़े और जरूरी सवाल छोड़ गई। तो बात है 2 फरवरी 2026 की। ये वो तारीख है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, गोवा की एक आम सी शाम, कैंपस में स्टूडेंट्स की चहल पहल, लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है और वो पूरा माहौल एक गहरे भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। और ये सन्नाटा पसरा था भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यानी बिट्स गोवा के कैंपस में। और इस बार ये सुर्खियों में किसी अचीवमेंट की वजह से नहीं था। तो हुआ ये कि 2 फरवरी की रात को कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। इंजीनियरिंग की एक 3rd ईयर छात्रा अपने कमरे में मृत पाई गई। पुलिस जब पहुंची तो शुरुआती जांच में से सुसाइड बताया गया, क्योंकि कमरे में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। अब जैसे ही ये खबर पूरे कैंपस में फैली, एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। हर कोई, दोस्त, क्लासमेट्स, प्रोफेसर्स, सब हैरान थे और सबके मन में बस एक ही सवाल था, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि ये कोई अकेली, अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा था जो उस संस्थान में पहले भी हो चुका था। और वो पैटर्न क्या था? ये नंबर देखिए, 6। ये आंकड़ा इस पूरी कहानी को एक भयानक मोड़ देता है। पिछले सिर्फ 3 सालों में बिट्स गोवा कैंपस में ये 6ठी मौत थी, जिसे सुसाइड से जोड़ा गया। 6, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और हर बार जब इन मामलों की जांच हुई तो रिपोर्ट्स में एक ही वजह बार बार सामने आई: एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस। और सच कहूं तो ये सिर्फ बिट्स गोवा की कहानी नहीं है। ये तो भारत के कई टॉप इंस्टीट्यूट्स में चल रही एक खामोश महामारी की तस्वीर है, जहां स्टूडेंट्स एक अनदेखी लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़ रहे होते हैं। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि वो कौन सा माहौल है, वो कौन सा दबाव है जो इतना भारी पड़ जाता है। बिट्स जैसे संस्थानों में ये तो हम सब जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा होता है। ये सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं होता, ये एक न खत्म होने वाली दौड़ है। लगातार एग्जाम्स, एक अच्छा CGPA बनाए रखने का प्रेशर, स्कॉलरशिप और फिर अच्छी प्लेसमेंट की चिंता, और इन सबके ऊपर हमेशा टॉप पर रहने की वो अनदेखी रेस। इस रेस में कई बार स्टूडेंट्स या तो पीछे छूट जाते हैं या फिर अंदर से टूट जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है एकेडमिक सफलता, जो किसी भी एजुकेशनल सिस्टम की सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और दूसरी तरफ है मेंटल हेल्थ, एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई जो स्टूडेंट्स को अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इन दोनों को बराबर की अहमियत दे रहा है? तो इस घटना के बाद दुख के साथ साथ लोगों में गुस्सा भी था, और अब सवाल सिर्फ उस स्टूडेंट से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछे जा रहे थे। मामला इतना गंभीर था कि कुछ सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि पूरी सच्चाई सामने आए और जवाबदेही तय हो सके। और एक सवाल जो बार बार पूछा गया वो ये था कि क्या कैंपस में जो काउंसलिंग की सुविधाएं हैं वो काफ़ी हैं, क्या वो असरदार हैं? क्योंकि पहले की घटनाओं के बाद भी संस्थान ने कहा था कि वो इन सुविधाओं को बेहतर करेंगे। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या वो सिस्टम वाकई में काम कर रहा है जब किसी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद किसी पर उंगली उठाना या किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हम सबको जगाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस तरह की सफलता के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि अगर सफलता की इस दौड़ में हम अपने युवाओं को ही खो दें, तो फिर उस सफलता का मतलब ही क्या रह जाता है? और सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरी कहानी से हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि खामोश रहना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी, चाहे वो दोस्त हो, जानने वाला हो, मानसिक दबाव से गुजर रहा है, तो उसे अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। स्क्रीन पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, ये 24 घंटे मदद के लिए मौजूद हैं। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक जिंदगी कीमती है। किसी भी मुश्किल में, किसी भी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। बस बात करने की, मदद मांगने की ज़रूरत है। रास्ते अपने आप निकल आते हैं।